स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो गरुड़ पुराण से है और ये मतलब कुछ खास है। जी बिल्कुल खास है। ये कोई कहानी या जैसे कोई नैतिक उपदेश नहीं है। ये तो एक तरह की प्राचीन आध्यात्मिक तकनीक है। हाँ, एक शक्तिशाली मंत्र। और वो भी खासकर सांप के जहर को बेअसर करने के लिए। बिल्कुल, यह एक तरह का वो क्रियात्मक ब्लूप्रिंट है, मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए। हम गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के 27वें अध्याय को देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है नागादि विविध विषहर मंत्र निरूपणम, यानी नागों और दूसरे जहरों को दूर करने वाले मंत्रों का निर्धारण। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। गरुड़ पुराण तो मतलब ज्यादातर मृत्यु, कर्म और उसके बाद के जीवन से जुड़ा हुआ है ना? जी हाँ। तो फिर उसमें सांप के काटने जैसे जीवन के एक तात्कालिक खतरे का इलाज क्यों बताया गया है? इस विषय का उस पुराण में क्या काम है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है और यह हमें सीधे विषय के दिल में ले जाता है। अच्छा, इसका जवाब पुराण के नाम में ही छिपा है, गरुड़। गरुड़, हाँ। पौराणिक कथाओं में गरुड़ पक्षियों के राजा हैं और नागों के मतलब सांपों के कट्टर दुश्मन हैं। हाँ, ये तो सुना है। ये दुश्मनी उनकी माँ के साथ हुए एक धोखे से शुरू हुई थी। तो गरुड़ पुराण जो उनके नाम पर है, वो स्वाभाविक रूप से उस ज्ञान को संजोएगा जो उनके सबसे बड़े दुश्मन पर विजय पाने में मदद करता है। अच्छा, तो ये उनके डोमेन का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। इस मंत्र को गारुड़ी विद्या भी कहते हैं। गारुड़ी विद्या यानी गरुड़ से जुड़ी वो खास विद्या जो जहर पर काबू पाती है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस मंत्र का अनुवाद करना नहीं है, बल्कि इस गारुड़ी विद्या के पीछे की सोच को, इसकी टेक्नोलॉजी को समझना है। हाँ, एक तरह से हम एक प्राचीन ताले को खोलने जा रहे हैं। और चाबी है ध्वनि। और ताले के पीछे छिपा है जहर को बेअसर करने का रहस्य। तो चलिए सबसे पहले इस मंत्र को पूरा सुनते हैं, ताकि हम इसकी ध्वनि और इसकी लय को महसूस कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि इसकी शक्ति इसके शब्दों के अर्थ से ज्यादा इसकी ध्वनि में छिपी है। मंत्र इस प्रकार है। ओम कंडचिकीरिणी कराणी चरवाणी भूतहारिणी फनी विशिनी व्रत नारायणी उमेदाह दह हस्तचंडे रौद्र माहेश्वरी महामुखी ज्वालामुखी शंकुकर्णी शुकमुंडे शत्रुम हन हन सर्वनाशिनी स्वेदय सर्वांग शोणितम तन्निरीक्षासि मनसा देवी समोहय समोहय रुद्रस्य हृदय जाता रुद्रस्य हृदय स्थिता रुद्रो रौद्रेण रूपेण त्वं देवी रक्ष रक्ष माहरूम फफठठ स्कंद मेखला बालग्रह शत्रु विषहरी ओम शाले माले हर हर विशोंकारही विषवेग्य हाँ शवरी हुम शवरी आकोल वेगेश सर्वविंच मेघमाले सर्वनागादि विषहरणम। जैसा कि ये सुना जा सकता है, ये कोई मतलब शांत प्रार्थना या भजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी लय तेज और आक्रामक है। ये एक हथियार की तरह लगता है। तो चलिए इस हथियार को चलाने की प्रक्रिया को समझते हैं। इसे हम एक 3 चरणीय प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। ठीक है। पहला चरण, एक सुरक्षा कवच बनाना, यानी एक किला तैयार करना। दूसरा चरण, दुश्मन यानी विष पर सीधा हमला करना। और तीसरा, शक्ति के परम स्रोत से जुड़कर जीत पक्की करना। सही है। तो सबसे पहले सुरक्षा कवच। हाँ, किसी भी लड़ाई से पहले अपनी सुरक्षा जरूरी है ना? बिल्कुल। मंत्र की शुरुआत होती है ओम कणिची कीण क्राणी चरवाणी भूताहारिणी। ओम तो ब्रह्मांड की आदि ध्वनि है, लेकिन उसके बाद के शब्द, खासकर चरवाणी मतलब चबाकर नष्ट कर देने वाली। हाँ, और भूताहारिणी यानी बुरी आत्माओं को हर लेने वाली। ये तो बहुत आक्रामक लगते हैं। ये किसी को ठीक करने वाले शब्द तो नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही प्राचीन चिकित्सा की एक अलग सोच दिखती है। अच्छा, यहाँ जहर को सिर्फ एक मतलब रासायनिक पदार्थ नहीं माना जा रहा, उसे एक दुष्ट, एक बाहरी शक्ति का हमला माना जा रहा है। एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा। हाँ, इसलिए इलाज शुरू करने से पहले उस जगह को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से पाक करना जरूरी है। चरवाणी और भूतहारिणी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति एक आध्यात्मिक किलेबंदी कर रहा है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि इस जगह को साफ करो, यहाँ सिर्फ उपचार की शक्ति काम करेगी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो किला तैयार हो गया, अब हमले की बारी है। जी। अगला हिस्सा सीधा जहर को निशाना बनाता लगता है। फणी विषिणी व्रत नारायणी उमेहदहद। फणी विषिणी का मतलब साफ है, वो देवी जो सांप के जहर को नियंत्रित करती है। हाँ, और फिर ये सीधा आदेश दहद यानी जला दो दला दो। ये तो प्रार्थना नहीं है, ये तो हुक्म है। यही इस मंत्र की खासियत है। यहाँ वैद्य या साधक भगवान से मदद नहीं मांग रहा, वो खुद एक माध्यम बनकर दिव्य शक्ति को आदेश दे रहा है। अच्छा, वो शक्ति का आह्वान करके उसे निर्देशित कर रहा है। यह एक सक्रिय भूमिका है,
निष्क्रिय नहीं। और ये हमला और भी ज्यादा भयानक होता जाता है। चंडी, रौद्री, माहेश्वरी, महामुखी, ज्वालामुखी, ये सब देवी के सबसे उग्र और विनाशकारी रूप हैं। हाँ, चंडी, रौद्री, महेश्वरी और ज्वालामुखी। जिसके मुंह से आग निकलती हो। किसी को बचाने के लिए इतने विनाशकारी रूपों को क्यों बुलाया जा रहा है? यहाँ एक बहुत ही गहरा तांत्रिक सिद्धांत काम करता है। वो क्या है? विषस्य विषम औषधम, यानी जहर का इलाज जहर ही है। बिल्कुल। जहर एक विनाशकारी शक्ति है। उससे लड़ने के लिए आपको उससे भी बड़ी और नियंत्रित विनाशकारी शक्ति की जरूरत है। अच्छा, जैसे आग को बड़ी आग से बुझाना। सही कहा। आप छोटी आग की ऑक्सीजन खींच लेते हैं, तो जहर की विनाशकारी ऊर्जा को भस्म करने के लिए देवी के ज्वालामुखी रूप का आह्वान किया जा रहा है। ये निष्क्रिय प्रार्थना नहीं, ये एक आक्रामक आध्यात्मिक युद्ध है। वाह, ये नजरिया तो पूरी तरह से अलग है। और इसी वजह से अगली पंक्ति शंकुकर्णी शुकमुंडे शत्रुम हनहन सर्वनाशिनी का मतलब और भी साफ हो जाता है। यहाँ जहर को एक शत्रु कहा जा रहा है और उसे हन हन यानी मारो मारो का आदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इलाज करने वाले को जहर को एक जिंदा, एक सचेत दुश्मन मानना पड़ता होगा। हाँ, ये खतरे को एक व्यक्तित्व देता है जिससे उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। और जब आप देवी को सर्वनाशिनी यानी सब कुछ नष्ट करने वाली कहते हैं, तो आप उस शक्ति पर अपना पूरा विश्वास जता रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी देता है। सही है। अब इस हमले का सबसे रहस्यमय हिस्सा आता है। हुरुंग माँ, हुरुंग फफफ ठठा। ये किसी भाषा के शब्द नहीं लगते। ये क्या है? ध्वनियों के धमाके जैसे लगते हैं। आप इन्हें आध्यात्मिक गोलियां कह सकते हैं। आध्यात्मिक गोलियां? हाँ, ये बीज मंत्र हैं। तंत्र और वैदिक परंपरा में माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से बना है, जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। ये बीज मंत्र उसी मौलिक ध्वनि के अंश हैं। ये पासवर्ड की तरह हैं। इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लेकिन सही उच्चारण करने पर ये एक खास ऊर्जा या देवता को सक्रिय कर देते हैं। अच्छा, तो हुरू और फट जैसे शब्द। हाँ, हुरू भगवान शिव की सुरक्षा और विनाश की ऊर्जा का पासवर्ड है, और फट, जिसे यहाँ फफट ठ के रूप में लिखा गया है, वो एक ध्वन्यात्मक हथियार है। एक हथियार? जी। इसका इस्तेमाल बाधाओं को काटने, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और किसी चीज पर सीधा प्रहार करने के लिए होता है। तो ये जहर पर सीधी सीधी सोनिक बमबारी है। तो पहले सुरक्षा कवच बनाया, फिर देवी के अग्नि रूप से हमला किया और फिर सोनिक हथियारों से बमबारी की। ये तो वाकई एक पूरी लड़ाई है। बिल्कुल, एक पूरी लड़ाई। लेकिन कोई भी लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक आपके पास भरोसेमंद शक्ति का स्रोत न हो। और शायद यही मंत्र का तीसरा चरण आता है। बिल्कुल, अब जीत को पक्का करने का समय है। अगली पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। रुद्रस्य हृदय जाता, रुद्रस्य हृदय स्थिता, रुद्रो रौद्रेण रूपेण त्वम देवी रक्ष रक्षमा। एक मिनट, इसका मतलब है रुद्र यानी शिव के हृदय से जन्मी और रुद्र के हृदय में ही स्थित। हाँ, ये तो शक्ति को सीधे मेन पावर ग्रिड से जोड़ने जैसा है। ये कह रहा है कि जिस देवी का हम आह्वान कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं शिव की विनाशकारी शक्ति का ही एक रूप है। आपने से एकदम सही पकड़ा है। ये एक शानदार कदम है। ये मंत्र की शक्ति को मतलब प्रमाणित करता है। अच्छा, ये घोषणा करता है कि इस्तेमाल की जा रही ऊर्जा का स्रोत स्वयं ब्रह्मांड की परम विनाशकारी और परिवर्तनकारी शक्ति है। ये साधक के आत्मविश्वास को चरम पर पहुंचा देता है। तो वो सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा? नहीं, वो ये दावा कर रहा है कि वो उसी परम शक्ति का एक माध्यम है। हे देवी, रुद्र के उस भयानक रूप से मेरी रक्षा करो कहकर वो उस पूरी शक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रित कर रहा है। तो ये सिर्फ भगवान से मदद मांगना नहीं है, बल्कि ये घोषणा है कि भगवान की शक्ति साधक के जरिए काम कर रही है। कमाल है। हाँ, और इसी विश्वास के साथ मंत्र का अंत होता है, जो इसकी जीत की घोषणा है। स्कंद मेखला बाल ग्रह शत्रु विषहारी, हर हर विषूंकार सर्वनागादि विषहरणम। जी, यहाँ यह साफ किया जा रहा है कि इस मंत्र का असर सिर्फ सांप के जहर पर नहीं, बल्कि दुश्मनों के दिए जहर और बच्चों पर पड़ने वाले नक्षत्रों के बुरे असर यानी बाल ग्रह पर भी होता है। और ये हर हर विषूंकार, ये भगवान शिव के जयकारे हर हर महादेव जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक तरह से जीत का ऐलान है।
विष पूरी तरह से हर लिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। तो इन सभी हिस्सों को एक साथ रखने पर यह साफ है कि ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक पूरी सुनियोजित आध्यात्मिक तकनीक है। हाँ, इसमें मनोविज्ञान, ध्वनि विज्ञान और आस्था का एक अद्भुत मिश्रण है। सुरक्षा, हमला और परम स्रोत से शक्ति का दावा, ये अपने आप में एक पूरा अनुष्ठान है। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये परंपरा किसी न किसी रूप में आज भी जिंदा है। सच में? जी, आज भी भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश का इलाज करने वाले स्थानीय वैद्य इसी तरह के मंत्रों का उपयोग करते हैं। बेशक हम हमेशा आधुनिक चिकित्सा की ही सलाह देंगे। हाँ, वो तो है। लेकिन ये दिखाता है कि ये गारुड़ी विद्या की परंपरा कितनी गहरी और लचीली है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो मन, शरीर और जिसे हमारे पूर्वज आध्यात्मिक आयाम मानते थे, उसके गहरे संबंध पर बनी है। ये वाकई हैरान करने वाला है। ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। आज की दुनिया में जहां हम शारीरिक बीमारियों के लिए लगभग पूरी तरह से रासायनिक समाधानों पर निर्भर हैं, वहां ध्वनि, इरादे और चेतना को उपचार की एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल करने की ये प्राचीन अवधारणा हमें क्या सिखा सकती है? क्या हमने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये हमें याद दिलाता है कि उपचार के कई आयाम हो सकते हैं। ये प्राचीन मंत्र हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों का मानना था कि चेतना उपचार की प्रक्रिया में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, बल्कि ये सबसे शक्तिशाली उपकरण है। शायद ये हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के उस पुल पर फिर से चलने के लिए प्रेरित करता है जिसे हमने कहीं पीछे छोड़ दिया।